कि आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। शाम 5 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में सभी नए मंत्री शामिल होंगे। नई मोदी कैबिनेट की पहली ये बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ किस तरीके से मंत्रालयों को संभालना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 100 दिनों का एक टास्क दिया है, एक विजन तैयार किया है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे। चिराग पासवान के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। चिराग पासवान ने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। साथ ही अपना दायित्व का निर्वहन को लेकर उन्होंने भरोसा भी दिया है। बात करते हैं चिराग पासवान से, जो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आए हैं। चिराग, क्या आपका एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? कैबिनेट मंत्री बने हैं, मंत्री बने और सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई खुशी या सिर्फ जश्न बनाने का नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पद आता है। ऐसे में जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया है, उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाऊंगा, ये विश्वास जरूर दिला। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, आप अकेले सांसद बचे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आपको 5 सीटें मिली, पांचों के पांचों जीत करके आए। ये कितना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और काम करने में आगे कितनी मदद मिलेगी? स्वाभाविक है, जब परिणाम अच्छे होते हैं तो हर किसी का मनोबल बढ़ता है। इसी में ही नहीं, स्कूल में भी परीक्षा आप दें और परिणाम अच्छे आए, या कोई मैच हो 100% स्ट्राइक रेट आपका हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। तो ऐसे में खुशी है इस बात की कि हम लोग की मेहनत रंग लाई, बट हाँ, यहाँ से जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान हैं, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली, वैसे ही हाजीपुर में जेपीआरवी कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली मनाई और लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तस्वीर सामने आई है जब जेपीआरवी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी है, मिठाइयां बांटी है और ये तस्वीर है जश्न की। ये तस्वीर है उस उत्साह की जो उत्साह बढ़ाया है चिराग पासवान ने। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया है। मुजफ्फरपुर से पहली बार जीतकर सांसद बने डॉक्टर राजभूषण निषाद के समर्थकों में खुशी की लहर है। एनडीए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जमकर आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के खूब नारे भी लगाए। सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके साथ मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद मंत्रालय में शामिल हुए हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो है काफी उत्साहित है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? आपके सांसद भी मंत्री बन गए जी, बहुत बहुत बधाई। पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद, जड़ शहर के बाद एक मंत्री का पद मुजफ्फरपुर को मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? पीएम मोदी फिर से पीएम बन गए हैं मोदी जी। ये करोड़ों भारतीयों का ये उपलब्धि है। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का यह भूमिका है जो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से यह देश पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और यह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय देवतुल्य कार्यकर्ता का योगदान है।
और मतदाता का योगदान है और यशस्वी प्रधानमंत्री क्या जी कहेंगे का इसी योगदान क्षेत्र है। से राजभूषण निषाद सांसद हैं, यहीं उनका घर भी पड़ता है और वो अब मंत्री बने हैं, कितने खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश है। अब सारा जनता मुजफ्फरपुर के खुशी की लहर में भी झूम रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है कि पहली बार जीतने के बाद पहला बार मंत्री बनने का सौभाग्य राजभूषण निषाद जी को मिला है। तो मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है मंत्री के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में उत्साह जो है वह दुगुना हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी जो है तीसरी बार उन्होंने शपथ ले लिया है के लिए। पटना में मेदांता हॉस्पिटल की ओर से इमरजेंसी और ट्रॉमा समिट का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सहित कई विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही सभी डॉक्टरों ने पैनल डिस्कशन के जरिए अस्पताल से पहले मरीजों को रास्ते में दिए जाने वाले इलाज की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। और ये आज जो समिट हुआ है उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो इमरजेंसी सर्विसेज कैसी हैं, क्लिनिकल पार्ट जो है कि कैसे हॉस्पिटल में हैंडल होना चाहिए। यंग डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, यंग डॉक्टर को सिखाया गया है अलग अलग जो चीज़ें होती हैं इमरजेंसी में, हार्ट की इमरजेंसी हो, ब्रेन की हो या दूसरे और इमरजेंसी जो है हड्डी टूटने की, उन सब चीज़ों पे हुआ। एक जो सेशन था पैनल में, वहाँ पे हम लोग एक बातचीत शुरू करना चाहते थे, एक डिस्कोर्स शुरू करना चाहते थे अपने स्टेट में कि क्या स्थिति है ट्रॉमा की। ट्रॉमा में जो हॉस्पिटल में पहुँचता है वो एक छोटा पार्ट है, उससे पहले जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है जो हैंडल करना, तो वो हॉस्पिटल के हिस्से में नहीं होता, हॉस्पिटल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मरीज़ का आउटकम उसी पे डिपेंड है कि पहले कैसे, जब चोट लगी वहाँ से कैसे उसको अस्पताल लाया गया। और एक नज़र इस वक्त के हेडलाइंस पर।